मेरे साथ ही पूजा करेगा। इसको भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और ये देखिए कितने अच्छे से कर रहा है और प्रणाम भी कर लेता है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई और सुबह होते ही काम भी शुरू हो गई। तो फटाफट मैं काट रही हूँ भिंडी की भुजिया, और इधर मैं बात भी कर रही हूँ कुंज से। वो कुछ कह रहे हैं तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। वो बगल वाली पड़ोसन आंटी है, उनको कोई दिक्कत थी, उनके बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। तो बस वो कह रहे थे कि मैंने जो सॉल्यूशन निकाला उससे होगा नहीं, और तुम बेकार में मतलब टेंशन मत लो, मैं कर दूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तो इधर क्या है कि डॉगी को लेके प्रॉब्लम है। डॉगी लोग आते हैं और गेट के आगे आंटी को परेशान कर देते हैं, गंदा वगैरह लगा देते हैं, पैर में कीचड़ विचड़ लगा के आते हैं। बस इसी बात को लेके हो रहा था। तो फाइनली मैंने जो भी मुझे उपाय पता था वो मैंने कर दिया है। फिर भी आते हैं तो जानवर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी बात को लेके बहस हो रही थी। होते होते तब तक मेरा हो गया भुजिया वगैरह काट के। तो मैंने बस इधर चढ़ा दिया भिंडी का भुजिया। और बाबू आज सोया ही है। रात को लेट सोता है, इसलिए सुबह को लेट जगता भी है। रात को सोते सोते उसको 12-1 बज जाते हैं, तो सुबह को 8 साढ़े 8 में जगता है वो। और आज तो बिल्कुल ही अभी तक कोई नाम नहीं है उसका जगने का। जैसे ही पापा को देखेगा जाते हुए तब जगेगा। गाड़ी की आवाज़ पड़ेगी कानों में तो जग जाएगा। तो इधर भिंडी का भुजिया मैंने चढ़ाया था, तो मसाले वगैरह डाल दिए हैं, और उधर साइड में लगा रही हूँ आटा, क्योंकि रोटियां थोड़ा ज़्यादा बनानी होती है। अभी तो मैं सवेरे से बनाना स्टार्ट करती हूँ। बस उसके बाद अपना खाना बाद में बनाया जाता है। फ़िलहाल इन लोगों को बस नाश्ता दे दूँ, और कुछ दिन में मेरा भी काम बढ़ ही जाएगा। जैसे ही बाबू स्कूल जाने लग जाएगा तो मेरा भी काम बढ़ेगा। उसके लिए अलग नाश्ता, फिर उसको पहुँचाना ले आना, यही सब रहेगा। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा आराम है, फिर भी लग रहा है बहुत काम है। जब थोड़ा और काम बढ़ेगा तो तब कैसा लगेगा पता नहीं, मुझे नहीं पता। शायद आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, स्कूल जानते होंगे, छोड़ने के लिए ले आते होंगे, तो आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि ईज़ी होता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। तो फटाफट इधर भुजिया तो मेरा बन ही चुका था, फिर भी मैं उसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे डाल के रखी हूँ। और इधर रोटियां भी बना ही लेती हूँ फटाफट। अब मैं 2-4 बेल के ही रखती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच बीच में अगर कभी बुलाए इधर उधर गई तो रोटियां जो तवे में रहती हैं वो जल जाती हैं, इसीलिए 2-4 एक्स्ट्रा रहती है, तो जलती नहीं। क्योंकि जब तक मैं आऊँगी दूसरा बनाऊँगी तब तक पहला वाला जल जाता है, तो पहले से बनाया हुआ रहेगा तो जलेगा नहीं। तो एक्स्ट्रा देख सकते हैं कपड़े भी मैंने उस दिन मार्केट गई थी तो मैंने 2 किचन टॉवल लिया था, तो दोनों ही यूज़ कर रही हूँ अभी। एक में, क्योंकि वो अभी नया है, तो एक में मैं रोटियां लपेट के रखती हूँ, और एक से बस गरम बर्तन पकड़ने वकड़ने के लिए। और जो पहले के थे वो मैं साफ़ करने में बस यूज़ करती हूँ। तो खाना बनने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, बाबू या उनके पापा यानी कि कुंज बुलाए नहीं मुझे, तो रोटियां मेरी फटाफट फूल रही हैं। और फिर भी आज मेरा मूड था थोड़ा अपसेट। मैं नाराज़ थी इनसे, तो मुझे किसी भी बहाने से मुझसे बात कर रहे थे, तो बस इसीलिए फटाफट चल रहा है हाथ, और मूड थोड़ा अपसेट था। तो फिर भी बात करते करते बात तो हो ही गई है, बात हो ही जाती है, बहाने ढूंढते रहते हैं बात करने के। और मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं। कभी वो 10 बोलते तो मैं कभी 1 बोल के जवाब दे देती हूँ, बाकी उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती। और बाबू भी अभी नहीं है तो उनको भी बोरिंग होता है, अकेले हैं, इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट मैंने खाना बना लिया, उसके बाद इस किचन का ही काम कर लेती हूँ पहले। और किचन के काम के बाद भी बहुत काम होते हैं, कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खाना बन गया बस काम ख़त्म। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि खाना बन गया और काम ख़त्म। खाना बन जाने के बाद भी बहुत काम होते हैं, वो तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, और जो लोग कर रहे हैं सबको पता ही होगा कि कितने काम होते हैं। भले बोलने के लिए हमें घर या घर के लोग या फिर बाकी जो भी आस पड़ोस में जो भी बोलें, लेकिन हमें पता होता है कि किचन के बाहर भी बहुत काम होते हैं जो हम करते हैं।
और करना ही पड़ेगा ना। उस जिस घर में हम रह रहे हैं उसको साफ़ सफाई में रखना हमारा ही काम है। जितना हम साफ़ सफाई करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और ख़ास करके जिनके घर में छोटे बच्चे, उनसे तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा आप ज़्यादा ही केयर करो सफाई के मामले में। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी उठा के मुँह में डालते हैं, तो मुँह में रख लेने से उनको इन्फेक्शन या और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। और मेरा बाबू किचन टेबल पे भी कभी कभी खड़ा होता है, देखते ही होंगे आप लोग वीडियो में, इसलिए मैं रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ ऐसे ही। और आज हो गए थे बर्तन ढेर सारे, तो फटाफट उधर का हो गया साफ़ सफाई और मैं बर्तन घिस लेती हूँ। हाँ, और इन लोगों को तो टिफ़िन दे ही दिया मैंने। और जैसे ये लोग नाश्ता करते हैं, टिफ़िन दे के हो जाता है, तो बाबू को घुमाने ले जाते हैं। फिर उसके बाद होता है मेरा ये सब काम, मैं शुरू करती हूँ करना, जो भी किचन के बाद का काम है। और इनके जाने के बाद भी 1-2 घंटे लग जाते हैं छोटे छोटे कामों में। बड़े बड़े जो काम होते हैं जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये तो दिखता है। छोटे छोटे काम तो हम गिनवा भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा होते हैं। वो लेडीज़ को ही पता है कि कितने काम होते हैं, जेंट्स लोगों को नहीं पता चलता। जो भी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, उनको और आके घर पे काम करना पड़ता है, तो दोनों को ही पता चलता है कि कितने काम होते हैं। तो उसके बाद ये लोग गए, फिर बर्तन धो लेती हूँ। वैसे बाबू उठ चुका था, जाने टाइम में तो रोज़ ही उठ जाता है। अगर नई जगह है, गाड़ी का जैसे ही आवाज़ सुनता है, कानों में जाती है आवाज़, तो वो उठ जाता है। तो बाबू को मैंने टीवी लगा के दे दिया था, ज़्यादातर टीवी लगा के दे देती हूँ, तो टीवी में पोएम सुनता है और साथ में बहुत ही अच्छे से जो जैसा उसमें एक्टिविटी दिखाता है, तो वैसे ही एक्टिविटीज़ ये भी करता रहता है। तो बाबू उसमें बिज़ी है, इसलिए मैं इधर अपना कर लेती हूँ फटाफट काम। तो इधर देखिए मेरा किचन हो गया है चकाचक बिल्कुल साफ़। जो मैंने धो के लगाए थे चूल्हे को, तो उसको मैं थोड़ा पोंछ देती हूँ, क्योंकि पानी रहता है तो बाद में ऐसे धब्बे धब्बे सा निशान सा दिखता रहता है। तो बस हो गया सब साफ़ सफाई। और ये कपड़े मैं धो के सुखाने के लिए जितनी बार भी पोंछती हूँ मैं धो देती हूँ। और उसी बर्तन धोने वाले से मैं अपना बेसिन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी साफ़ रहना ज़रूरी है। पूरा घर की साफ़ सफाई की पहचान किचन और बाथरूम से ही होता है, तो ये दोनों हमेशा ही चमकते हुए रहना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं मेरा तो हो चुका है। और उसके बाद बाबू को मैंने पहले नहला धुला दिया, वो हो गया तैयार। और फिर मैं खुद नहाई। नहा के आने के बाद सबसे पहले तो पूजा ही करना होता है, तो घर में पूजा कर लिया। और उस दिन मैं मार्केट गई थी, मैं तुलसी का पौधा लेके आई थी, तो वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। बहुत ही छोटा सा है, अभी तक मैंने लगाया नहीं है, ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। सोचती हूँ अभी लगाऊंगी, लेकिन याद ही गलत टाइम पे आता है। दोपहर को याद आता है कि तुलसी का पौधा लगाना है, तो दोपहर को तो नहीं लगा सकती। वैसे अभी तुलसी का पौधा लगाने का सही समय है, सावन मास चालू है। तो पूजा करके हो गया था। और ये लेके आए थे कुंज हनुमान चालीसा, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा पढ़ लिया करना, तो रखा था वहीं पे मंदिर में ही रखा था मैंने, तो मैंने पढ़ लिया है फटाफट। और बाबू भी मेरे पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। और ये देखिए ये तुलसी का पौधा जहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो अभी तक लगा ही नहीं हूँ, तो यहाँ से मैंने कर लिया है पूजा। और फूल थोड़ा ही था तो एक ही चढ़ाई हूँ। बाबू भी पूजा करेगा, वो आ गया है पूजा करने, उसको भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। वो देखता है तो मेरे साथ करता भी है। ये देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रहा है। और सभी बच्चों को ये सब भी संस्कार देना ज़रूरी है, ये सब भी आने चाहिए संस्कार में, क्योंकि बड़े होके जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न होते जा रहा है, ये सब बच्चे भूलते जा रहे हैं, बच्चों को ये सब चीज़ नहीं आ रहा। तो हम दोनों का पूजा पाठ हो चुका था, तो अब है ये हमारा खाना, देख सकते हैं क्या क्या है। तो खाना पीना भी सब हो ही गया। और सोचा जैसे ही खा लिया है, अभी आराम करने जाऊंगी तो नींद आ जाएगी। और कपड़े बहुत सारे थे मुझे तय करने के लिए, तो वो समय लेके आ गई और सब तय करके ही रख लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा पूरा काम नहीं होता मुझे बड़ा अधूरा सा लगता रहता है। फिर मुझे बैठने में या सोने में अच्छा नहीं लगता। सारा काम हो जाए तो उसके बाद लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब नींद भी आ जाएगी ऐसा। और अगर काम नहीं हुआ है तो नींद भी नहीं आती रहती है, अगर बाई चांस मैं कभी सोने के लिए जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपना साड़ी फ़ोल्ड करना शुरू किया।
क्योंकि सबसे बड़ा यही दिखता है, बहुत ही बड़ा कपड़ा होता है, फ़ोल्ड करने में भी नहीं होता रहता है सुविधा। तो मैं कर लेती हूँ, फिर भी मैं हमेशा खुद ही करती हूँ और उस पर मुझे करना है प्रेस। तो घर में तो प्रेस है नहीं, करवा के लाना पड़ेगा, फिर भी मैं अभी ऐसे ही उसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इसी का पूरा सेट लगा के पेटीकोट ब्लाउज वगैरह रख दूँगी। मैं बैग बाहर में ही रखी हूँ, उसी में रख देती हूँ। और बाबू को देख सकते हैं, वो मुझे देख रहा है कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए, तो बस उसको मन कर रहा है क्या लूँ क्या नहीं, और अपना ही कपड़ा लेके देखिए कैसे नाच रहा है कैसे फेंक रहा है लेके लेके। और कुछ ना कुछ तो करना ही है उसको, जब भी मुझे काम करते हुए देखेगा तो, क्योंकि उसको भी चैन नहीं है, कोई ना कोई काम चालू ही रहता है उसका भी। तो लगा हुआ है वो भी अपने काम में, चार्जर को निकालना और प्लग में लगाना, ऐसा इतना काम है उसको। तो वही कर रहा है, कभी कभी फेंक भी देता है इधर उधर, तो सभी चुन चुन के निकालना पड़ता है। और ये देख सकते हैं एक जगह तो बैठ ही नहीं सकता, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ करना है। तो मतलब देखिए कि वीडियो में खाना बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बाकी के जो ऊपर के काम होते हैं खाना बनने के बाद, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, जो भी करना, या जिनके पास छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, और बच्चों के लिए जो भी चीज़ करना होता है वो करना, तो सब मिला के टोटल आपके 1-2 घंटे चले ही जाते हैं। अगर काम किया जाए, वो भी फटाफट करें, तो बीच में अगर आराम आराम करके तब करें तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा जो भी है कि नहाओ खाओ, उसके बाद फटाफट जो काम है सब निपटा लेना है, उसके बाद आराम करना है, क्योंकि बाबू भी सोएगा तभी मैं सो पाऊँगी, वरना ये सोने नहीं देता, बिल्कुल नाचने लगता है मेरे ऊपर आके। तो अभी आगे पीछे घूम रहा है। तो सारे कपड़े हैंगर में डाल के रखी थी, तो सबको हैंगर नीचे फेंकती जा रही हूँ और सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ और कुछ काम दिख जाएगा शायद, एक ना एक काम तो लगा ही रहता है, एक काम ख़त्म करो कि दूसरा दिख जाता है, ऐसा होता है घर में छोटी छोटी चीज़ें। और वो हम लेडीज को ही दिखेंगी, जेंट्स लोगों को घर घर का काम नहीं दिखता उन लोगों को, भले वो कितने अच्छे हो, उनको बाहर का बराबर दिखता है, घर का काम हम लोगों को ही दिखेगा। उन लोगों को बस घर साफ़ सुथरा दिखता है ऊपर ऊपर, बस हो गया। और हम औरत अगर साफ़ है घर, फिर भी हम बीच में झाड़ू लगाएं तो कचरा निकल ही जाता है हम लोगों से। और बीच में बाबू भी आ जाता है मेरे पास, देखे ही होंगे, उसको ताला बहुत पसंद है, तो चाबी के साथ लेके आया था, उसको चाबी चाहिए थी तो लेके आया था मेरे पास, और इतने में वो कपड़े भी वगैरह खोल के फेंक दिया उधर ही। अब सारे कपड़े फोल्ड करके हो गए मेरे, बाबू का ही बस था 1-2, वो भी हो गया है। और ये ज़्यादातर क्या करता है मेरा बाबू की, हेडफोन में जो रबर रहता है सिलिकॉन का, वो निकाल के फेंक देता है, तो उसने निकाल के फेंक दिया था, उसके पापा का था ये हेडफोन, तो फेंक दिया था, तो मैंने उसमें लगाया और हैंगर वगैरह रख देती हूँ। बाकी सारा काम हो चुका है, तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आराम भी करना है। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।